नाज़रीन, इस्लाम के हर दौर में मुसलमान पर तरह तरह के जुल्म किए गए और मुसलमान को अल्लाह ताला की पाक ज़ात से हमेशा दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन सच्चा मुसलमान अपने ऊपर जुल्म तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने रब को वहदहू ला शरीक मानता है। यही वजह है अल्लाह पाक अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। नाज़रीन, ये ईमान अफरोज़ वाक़या फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है कि किस तरह एक खातून ने अल्लाह ताला का किसी को शरीक ना ठहराने पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस वीडियो में बताएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े ज़ालिम जाबर बादशाह जो कि खुदाई का दावादार था, इसके बावजूद इसकी बीवी अल्लाह ताला पर ईमान ले आईं। इनका ईमान लाने का क्या सबब बना, और जब ज़ालिम सरकश बादशाह फ़िरऔन को अपनी ही बीवी के ईमान लाने की खबर मिली तो इस बादशाह ने उस नेक खातून पर कौन कौन से जुल्म सितम ढाने शुरू कर दिए, और वो खातून कौन थी और किसकी औलाद में से थी। फ़िरऔन की बीवी के काबिल रश कुर्बानी के बदले में अल्लाह ताला ने इस औरत को किस कदर मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया है। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले अगर आपने हमारे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को आखिरी दास्तान तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, फ़िरऔन की बीवी जिसका नाम हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, ये मिस्र के बादशाह रियान बिन वलीद की औलाद में से थी, और यह रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाही मिस्र था, और यह बादशाह खुश नसीबों में से था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था। फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई हुस्न व जमील ख़ातून थी, क्योंकि यह ख़ातून मिस्र के बादशाह की औलाद में से थी और इसके पास मालो दौलत की कोई कमी न थी। ये पाक दामन खातून फ़िरऔन को इंतहाई नापसंद करती थी, लेकिन फ़िरऔन इस वक्त मिस्र का बादशाह था, इसलिए इस बादशाह ने इस पाकीज़ा खातून की खूबसूरती को देखकर ज़बरदस्ती इसके साथ निकाह कर लिया था। और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके वालिदैन उस निकाह से खुश ना थे, लेकिन हालात की मजबूरी की वजह से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फ़िरऔन के साथ कर दिया गया था। फ़िरऔन को हुकूमत, सल्तनत, मालो दौलत की कसरत और ताकत के नशे ने हद से ज़्यादा ही मगरूर और बेलगाम ज़ालिम बादशाह बना दिया था। इस तरह इस ज़ालिम ने हज़ारों बनी इसराइल के लोगों को ग़ुलाम बना रखा था और इन पर हद से ज़्यादा तरह तरह के जुल्म किया करता था, क्योंकि इसने अपने आप को नाऊज़ बिल्लाह खुदा तस्वर किया हुआ था, इसलिए तरह तरह की सज़ाएँ दिया करता था। वक़्त यूँ ही गुजरता गया, साल महीनों में और महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में तब्दील होने लगे, और फिर वो वक़्त भी आ गया कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इस दुनिया के अंदर ज़हूर हुआ और मिस्र की सरज़मीन अल्लाह वहदहू ला शरीक की सदाओं से गूंज उठी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन और इसकी पैरवी करने वाली कौम की तरफ दावत हक़ और सिरात मुस्तकीम के लिए मबूस फरमाया था। अल्लाह ताला के इन पैगम्बरों ने बनी इसराइल के लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ दावत दी और लोगों को झूठे खुदाओं की पूजा करने से मना फरमाया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ही रब को सच्चा साबित करने और मानने के लिए तरह तरह के मौजज़ात दिखाने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी लोग कुफ़र और सरकशी पर अड़े रहे और मसलसल अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करते रहे। लेकिन फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों को दावत हक़ की तरफ रास्ता करते रहे। जब फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत हक़ की सच्ची तबलीग से बहुत ज़्यादा तंग आ गया, तो फ़िरऔन ने सोचा क्यों ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लोगों के सामने झूठा साबित किया जाए। फ़िरऔन ने इस नापाक अमल को साबित करने के लिए एक ख़ास दिन मुकर्रर किया, जिस दिन मिस्र के अंदर बहुत ज़्यादा मेला लगता था। इस दिन फ़िरऔन ने मिस्र शहर के बहुत बड़े बड़े जादूगरों को अपने महल में बुलाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा नबी साबित करने का कहा। इसको देखने के लिए मिस्र के बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए थे, और अब फ़िरऔन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले आए थे। चनाचे अब इस अजीम मार्के का आगाज़ हुआ। फ़िरऔन के जादूगरों ने फ़िरऔन को सच्चा साबित करने के लिए अपनी लाठियाँ और रस्सियाँ फेंकी, तो वो लाठियाँ और रस्सियाँ इसी वक्त सांप बनकर
दौड़ने लगी। इस सांपों को देखकर पूरे मजमे में खौफ और हरासत फैल गया और लोग खौफ से भागने लगे। और अब फ़िरौन और उसके जादूगर अपने खुदाई के नशे में हंसने और तालियां बजाने लगे और सारा मंजर देखकर खुश होने लगे। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना सच्चा नबी और हकीकी खुदा साबित करने के लिए अपना आसा मुबारक फेंकने का हुक्म दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा मुबारक को जादूगरों के सांपों के हजूम में फेंक दिया और देखते ही देखते आसा मुबारक एक खौफनाक और बड़े सांप की शक्ल अख्तियार कर गया और इन छोटे सांपों को निगल गया। हक और बातिल का मौजज़ा देखकर जादूगरों के दिलों में ईमान का नूर चमक उठा और तमाम जादूगर अल्लाह ताला की बारगाह में गिर गए और अल्लाह ताला की हकीकी ज़ात पर ईमान ले आए। इस तमाम मामलात जादूगरों और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े और ईमान अफरोज़ वाक़या देखकर फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा भी ईमान ले आईं और अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मान लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का सच्चा नबी मान लिया। लेकिन उसका ईमान लाना इतना आसान ना था, क्योंकि वो एक ज़ालिम सरकत बादशाह फ़िरौन की बीवी थी। उन्हें यह भी डर हो गया था जब फ़िरौन को मेरे ईमान लाने का पता चल जाएगा वो मुझ पर अपने जुल्म की हदें पार कर देगा। लेकिन फिर भी वो अपने अल्लाह ताला पर ईमान ले आईं। उन्होंने अपने ईमान को किसी के साथ ज़ाहिर ना किया। इस तरह वक्त गुजरता गया और एक दिन एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया जिस वाक़या को देखकर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा का ईमान और भी पुख्ता हो गया और ज़ालिम सरकश फ़िरौन के लिए नफ़रत पैदा हो गई। और ये वाक़या फ़िरौन की बेटी की खादमा का था। इस खादमा का नाम माशाता था। वो खादमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानकर इन पर ईमान ले आई थी और अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मान लिया था। एक दफ़ा खादमा फ़िरौन की बेटी के सर में कंघी कर रही थी कि कंघी अचानक नीचे जा गिरी और जब वो खादमा कंघी उठाने लगी तो इसके मुंह से बेग सागता और ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाह निकल आया। ये सुनकर फ़िरौन की बेटी बोली, तुम्हारी ज़बान से आज अजीब व गरीब कलमा निकला है। क्या तू मेरे बाप फ़िरौन के अलावा किसको अपना आका मानती है? इस खादमा ने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं है, वो अल्लाह नहीं है और ना मैं मानती हूँ। खुदा सिर्फ वही है और वही वहदहू ला शरीक ज़ात है जो मेरा, तेरा और तेरे बाप का मालिक है। फ़िरौन की बेटी सुनकर हैरान रह गई। इस वाक़या की सारी दास्तान फ़िरौन की बेटी ने अपने बाप को सुना दी। ये सारी बात सुनकर फ़िरौन गज़ब और गुस्से में आ गया। उसने खादमा को अपने दरबार में बुलाया। खादमा को ज़बरदस्ती फ़िरौन के दरबार में लाया गया और दरबार में सब लोगों के सामने फ़िरौन ने पूछा, बता तेरा रब कौन है? तूने मेरे अलावा किसी और को अपना राज़ को मालिक खुदा मान लिया है। वह बड़े मजमे में बेअख्तियार बोल उठी, मेरा, तेरा और सबका मालिक व आका सिर्फ वही अल्लाह की ज़ात है जो हम सबको रिज़्क़ व रोज़ी और ज़िंदगी और मौत अता करता है। भरे दरबार में इस्तकामत और जुर्रतमंद अल्फाज सुनकर फ़िरौन गज़ब और गुस्से में आ गया और अपने गुलामों को हुक्म दिया, एक देग में तेल को गर्म किया जाए। जब तेल गर्म हो गया तो खादमा के छोटे बच्चों को दरबार में लाया गया और अब दोबारा बादशाह ने खादमा से पूछा, बताओ अब तुम्हारा रब कौन है? लेकिन फिर भी खादमा ने जवाब दिया, तू रब नहीं है, वही अल्लाह ताला खालिको मालिक और हकीकी रब है। इस पर बादशाह ने इसके तमाम बच्चों को एक एक करके खादमा के सामने गर्म तेल में फेंक दिया। अब दोबारा फ़िरौन ने खादमा की तरफ उम्मीद भरी नज़र से देखा और कहा, अब बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? फिर भी खादमा ने सिदकियाँ बरतते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें खुदा नहीं मानती, सिर्फ अल्लाह ताला जानो मालिक के मालिक हैं। इस पर फ़िरौन के हुक्म पर इस खादमा को भी गर्म तेल में फेंक दिया गया और सफ़ा हस्ती से ख़त्म कर दिया गया। ये सब कुछ फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने किया गया। ये सब कुछ देखकर फ़िरौन की बीवी का ईमान अल्लाह ताला पर और भी ज़्यादा पुख्ता हो गया। अब फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में अपने खावंद फ़िरौन के लिए नफ़रत इंतहा को पहुँच गई थी। उसने दिल ही दिल में फ़िरौन के लिए बगावत शुरू कर दी। एक दिन फ़िरौन की बीवी ने फ़िरौन से कहा, किस चीज़ ने तुम्हें अल्लाह ताला के मुकाबले में बेबाक कर दिया है? ये बात सुनकर बदबख्त फ़िरौन गुस्से में आ गया और भड़क उठा और अपनी बीवी से कहने लगा कि तुझे भी इसी जुनून ने आ लिया है जिस जुनून के अंदर वो खादमा मुब्तला थी। जवाब में इसकी बीवी ने कहा, मुझे कोई जुनून नहीं आया, मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान ला चुकी हूँ जो मेरा, तेरा और सब जहान का मालिक व खालिक है और सच्चा रब है। इस तरह इस बहादुर खातून ने
खुल्लम खुला फ़िरौन के सामने अपने ईमान का ऐलान कर दिया। फ़िरौन अपनी बीवी की बात सुनकर हैरान परेशान रह गया और फ़िरौन शुरू में बगैर किसी जुल्म व सितम किए अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करने लगा और फ़िरौन ने बीवी को ईमान की दौलत से दूर करने के लिए उसके वालिदैन को भी बुलाया और इन्हें धमकाया, अगर तुम्हारी बेटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को अपनाए रखेगी तो ज़रूर मौत का ज़ायक़ा चखेगी। इनके वालिदैन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तन्हाई में समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वालिदैन की बात को मानने से इनकार कर दिया और वालिदैन को सीधा कह दिया, मैं अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार नहीं कर सकती, बेशक अल्लाह ताला सच्चा रब है। लेकिन जब फ़िरौन का ये हरबा भी काम ना आया, उसने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तरह तरह की अज़ियतें देने का फ़ैसला किया ताकि ये अपने ईमान से दूर हो जाए और मुझे ही अपना खुदा मान लें। नाज़रीन गिरामी, रवायत में आता है कि फ़िरौन के हुक्म से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तरह तरह के अज़ियतों के अंदर मुब्तला कर दिया गया, हत्ता कि उनके हाथों और पाँव में कील लगाकर धूप में सूर्य की तरफ रुख करके ज़मीन पर लटा दिया गया और आपके सीने के ऊपर चक्की का भारी पत्थर रख दिया गया ताकि आप हिल भी ना सकें। लेकिन इन तमाम तकलीफ़ के बावजूद हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साबित कदम रहीं और फ़िरौन से कहा, ए दुश्मन खुदा, ज़ालिम इंसान, तुम मेरे वजूद पर तो काबू हो सकता है, लेकिन मेरा दिल अल्लाह ताला की पनाह में है। अगर तू मेरे जिस्म के हर हिस्से को भी काट दे तब भी मेरा इश्क और ईमान अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में बढ़ता ही जाएगा। जब हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म व सितम के पहाड़ गिराए जा रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो उनसे हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या मेरा रब मुझसे राज़ी है? इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आसमान के फरिश्ते तेरे इंतज़ार में हैं और अल्लाह ताला तेरे ईमान और कारनामों पर फ़ख्र फरमाता है। आप अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करें, आपकी हर हाजत पूरी की जाएगी। इस वक्त हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह ताला की बारगाह में यह दर्दनाक दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे लिए जन्नत में एक घर बना और मुझे फ़िरौन और इसके जुल्म से नजात दे दे और मुझे इन तमाम ज़ालिमों से नजात बख्श। इधर जब फ़िरौन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ईमान से दूर करने की तमाम तर कोशिशें कर ली और हर कोशिश के अंदर नाकामी का सामना करना पड़ा, तो उस वक़्त फ़िरौन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद करने का फ़ैसला कर लिया था। और आखिरी हरबे के तौर पर फ़िरौन ने अपने करिंदों से कहा, एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर आओ, अगर ये चट्टान देखकर भी अपने ईमान पर कायम रही तो भारी चट्टान इसके ऊपर गिरा देना और अगर ये ईमान से फिर जाए तो इसको बख्श देना। नाज़रीन गिरामी, इस खौफनाक मंजर के वक़्त जहाँ एक तरफ ज़िंदगी है और दूसरी तरफ मौत मंडला रही है, तो इस वक़्त हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखी तो जन्नत के अंदर अपना सफ़ेद महल नज़र आया, जिससे आपका ईमान मज़ीद बढ़ गया और इसी हालत में आपकी रूह परवाज़ कर जाती है। इसके बाद आपके जिस्म मुबारक पर भारी चट्टान गिरा दी जाती है और वो चट्टान ऐसे बदन पर गिरती है जिसमें रूह नहीं होती। इस दर्दनाक वाक़े के दौरान जब फ़िरौन ने अपनी बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तरह तरह के जुल्म कर रहा था, उस वक़्त अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों को हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुकर्रर कर दिया था। वो फ़रिश्ते हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर साया किए हुए थे और इनको जन्नत के अंदर अपना मकाम दिखा रहे थे, जिसकी वजह से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान मज़ीद मजबूत हो गया था और फ़िरौन की तमाम मुसीबतों को भूल गई थीं। इस तरह हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया की तमाम तर तकलीफ़ और जुल्म को बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह ताला का किसी को शरीक ना ठहराया और अपनी जान अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर दी। अल्लाह तबारक ताला हमें ऐसे ही ईमान पर डटे रहने की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन गिरामी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेकी की बात को फैलाना सदका जारिया है।